भागते भागते। मुझे घर में बहुत काम है, बस मैं आपको लिस्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे दीदी, किस चीज की लिस्ट है जो आप भागते भागते देने आई हो? अरे आपको नहीं पता क्या, मेरी देवरानी के लड़का हुआ है। हाँ दीदी पता तो है, लेकिन देवरानी के लड़का हुआ है तो उसकी लिस्ट आपको क्यों पकड़ानी है? भाभी आपको इतना भी नहीं पता क्या? बहू थोड़ा कम बोला कर तू। तुझे नहीं पता क्या, ये उस घर की जेठानी है, तो इसके यहाँ से भी तो जाएगा सामान। सॉरी मम्मी जी। वैसे दीदी लिस्ट में है क्या क्या? भाभी कपड़े तो सबके जाएंगे, पूरे घर के, चाहे वो मेरा देवर हो, चाहे देवरानी, चाहे नंदे हो, चाहे नंदोई, सबके कपड़े जाएंगे। सास ससुर के लिए तो कोई गोल्ड की चीज भी दे देना। और हाँ, बच्चे के 11 जोड़ी कपड़े कर देना। अरे मम्मी आपको तो पता है ना, जब मेरा आरव पैदा हुआ था तो मेरी देवरानी के हाथ से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े आए थे उसके लिए। सब कह रहे थे बड़े ही भिखारी लोग हैं। मम्मी आपको तो याद होगा, मेरे लिए मेरी देवरानी के घर से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मम्मी यही मौका है अब दिखाने का। दिखा दो सबको, मेरी ससुराल में भी सबको पता चल जाए मैं कैसे घर से हूँ। और मम्मी मुझे तो अब की बार भी पता है, मेरी देवरानी के घर से कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे भिखारी लोग हैं वो, पिछली बार तो दिया ही नहीं था कुछ, और अब की बार भी देखना खाली हाथ मुंह उठा के चले आएंगे। मजा तो तभी आएगा। हाँ मम्मी एक बात का ध्यान और रखना, जो भी सामान लाओ सब क्वालिटी का लाना, ऐसी कोई सामान मत उठा लाना, मॉल से लेके आना। मैं भी तो दिखाऊं मेरे मायके वाले कैसे हैं। बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। अब की बार तेरे मायके की ऐसी वाहवाही होगी कि पूरा खानदान ना तुझसे डरने लगेगा, कोई तुझसे कुछ भी नहीं बोलेगा फिर आगे। हाँ वैसे भी मुझे पता है, बहू की इज्जत जब ही होती है जब उसका मायका अच्छा होता है। ये देवरानी के सामने और तेरे पूरे ससुराल के सामने तेरा इतना रौब बढ़ा दूंगी कि कोई तुझे पलट के कभी कुछ भी नहीं बोलेगा। शान से जिएगी मेरी बेटी अपने ससुराल में। दीदी आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया? दीदी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे ये सब चीजें तो आपकी देवरानी के यहाँ से आना चाहिए ना, आप क्यों ले जा रही हो इतना? दीदी हम तो अपने हिसाब से अपनी हैसियत से देंगे ना। अच्छा भाभी तो आप ही बता दो, क्या इकट्ठा कर रखा है आपने मेरे ससुराल में देने के लिए? मेरे हिसाब से तो आप सबके कपड़े चले जाएंगे और 2100 या 5100 का लिफाफा बहुत रहेगा। भाभी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप ये सब करके क्या मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या ससुराल में? और रही बात, मैं आपसे तो कुछ नहीं मांग रही, मैं अपनी माँ से मांग रही हूँ। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये चाहती हूँ कि सब वहाँ ये बोले कि जिसके लड़का हुआ है उसके तो घर से कुछ नहीं आया, और देख लो जेठानी के मायके से कितना कुछ आया है। और मम्मी अगर मेरे मायके से एक बार इतना सामान चला गया ना, तो मेरी देवरानी क्या, मेरे सास ससुर की भी कभी मेरे आगे बोलने की हिम्मत नहीं होगी। और मम्मी आपको तो पता है, हमारे पूरे खानदान में ना सबसे रही सबसे पैसे वाली ना मैं ही हूँ। अपने मायके से मेरी तो इतनी इज्जत बनी हुई है ना अपने ससुराल में कि पूछो ही मत। आप हमेशा अपनी मर्जी से ही सब चीजें ले जाती हो, लेकिन बस आपसे यही बात कहूंगी मैं कि आप फालतू का इतना खर्चा क्यों करवा रही हो? अरे अपने मायके वालों पर क्यों जोर दे रही हो आप? दी इससे आपकी तो शान बढ़ेगी, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी देवरानी को कितना बुरा लगेगा जब उसके मायके से कुछ नहीं आएगा और आपके मायके से इतनी चीजें आएंगी। ये कितनी बेइज्जती फील होगी। दीदी आप तो कितनी किस्मत वाली हो कि आपको ऐसा मायका मिला है, और जो आप मांगोगी वो भी अब चला जाएगा। लेकिन एक बार तो अपनी देवरानी की तरफ से सोचो, आप तो ये सब सामान सिर्फ अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए ले जा रही हो कि सब आपकी वाह वाह करे और आपकी देवरानी को सब नीचा दिखाएं। दीदी ये दिखावा तो बिल्कुल गलत है। ए बहू तेरी राय नहीं मांगी किसी ने, क्या देना है क्या नहीं? और तू होती कौन है हम माँ बेटी के बीच में आने वाली? अपनी राय अपने पास रखा कर। और अब तू सिखाएगी क्या हमें क्या देना है और क्या लेना है मेरी बेटी के ससुराल में? 2100 का लिफाफा तो मैं किसी पड़ोस में ना किसी के बच्चा हुआ होता है जब भी नहीं देती, जब भी मैं कम से कम 5100 का लिफाफा देती हूँ मैं। और मैं अपनी बेटी को ना कुछ भी दूं, तू बीच में नहीं बोलेगी, समझ गई ना? नहीं मम्मी मुझे लग रहा है शायद भाभी ठीक कह रही हैं। अरे बेटी तू उदास मत हो, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तेरी माँ जिंदा बैठी है, तेरी माँ देगी सब चीजें। क्या दे देगी जब मेरे जीते जी ऐसे कर रही है? ये मैं दूंगी मैं अपनी बेटी को। नहीं मम्मी भाभी सही कह रही हैं, मैं शायद ये सब इसीलिए कर रही हूँ कि मैं अपनी देवरानी को नीचा दिखा सकूं और अपने ससुराल वालों को भी। आपको तो पता है मेरी देवरानी के घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपने तो मुझे शादी में भी इतना कुछ दिया था, और मेरी देवरानी की शादी में भी कुछ नहीं आया है। आप तो कुछ ना कुछ मुझे देती ही रहती हो,
और मुझे पता है मेरी देवरानी के घर से कुछ भी नहीं आएगा, और मैं यहाँ से सामान ले जाकर बस उसे नीचे दिखाना चाहती थी। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इतना सारा सामान ले जाके मेरी तो वाहवाही होगी, लेकिन मेरी देवरानी को कितना नीचा देखना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। जो बात मेरी मम्मी को बतानी चाहिए थी, लेकिन आज आपने मुझे समझाई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी अपनी देवरानी के साथ।